संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले आज यानी रविवार को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। टीएमसी के बागी एनसीपीआई को भी इसमें बुलाया गया था। इसको लेकर विपक्ष भड़क गया और ऑल पार्टी मीटिंग को बीच में ही छोड़ दी और वहां से बाहर चले गए। हालांकि कुछ देर बाद वे फिर से बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कल से संसद का मानसून सत्र शुरू होगा। आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हम सभी दलों से आग्रह करते हैं कि मानसून सत्र को अच्छी तरह से चलाने में सभी सहयोग करें। सरकार जो बिल लेकर आएगी उसमें सभी विपक्षी दल और सत्ता दल के सदस्य अच्छे से हिस्सा लें। संसद जितनी अच्छे से चलेगा देश का उतना ही भला होगा। अगर विरोध भी करना है तो बातों से ही विरोध करें, हंगामा न करें। वहीं एनसीपीआई नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हम चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बड़ी पार्टी है। हमने इतने सालों में कभी नहीं देखा कि कोई सर्वदलीय बैठक के खिलाफ वॉकआउट हुआ हो। हमने स्पीकर को सभी जरूरी कागजात दे दिए हैं। हम अलग बैठने की मांग कर रहे हैं। हम डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं यह स्पीकर को तय करना है। गौरव गोगोई ने कहा कि मानसून सत्र से हमने सरकार की तरफ से लाए जा रहे बिल की सूची देखी है। देश के वर्तमान मुद्दों को हमने चर्चा और सरकार से जवाब की मांग की। अयोध्या में चंदा चोरी शर्मनाक है। इस पर सरकार संवेदनशीलता उजागर करे। छात्रों के साथ अन्याय, धरना प्रदर्शन पर सरकार की तरफ से कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं आ रही। एथेनॉल, किसान, मणिपुर सदन की चोरी का मुद्दा उठाएंगे। परिसीमन विधेयक हम पहले से कहते रहे हैं कि सभी दलों से बात तो करें, सभी राज्यों से बात करें। सदन लोकतंत्र की चोरी हो रही। वहीं काकोली घोष ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बातचीत होनी चाहिए। अगर कोई बैठक का बहिष्कार करता है या वॉकआउट करता है, यह अपमान उसका है जो उसको चेयर करता है। हम डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे यह बात की बात है, लेकिन इस तरह से बैठक को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। वहीं सर्वदलीय बैठक में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, राम मंदिर का मुद्दा हो यह दुखद है और यह हम सभी की भावनाओं से जुड़ा है। जांच कमेटी जांच कर रही है और जांच करके जिनको जो सजा देनी है वह प्रक्रिया चालू है। अब जब घटना घटी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जिस तरह संविधान की अवहेलना करके टीएमसी के साथ जो कुछ किया गया है, आप और शिवसेना के साथ संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस ने भी वॉकआउट किया है। अभी फैसला लिया नहीं गया है, पर लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो राजनीतिक दलों की लोकसभा में मौजूदा दलीय स्थिति जारी की गई थी उसमें टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसदों को टीएमसी का हिस्सा माना जाएगा, पर 20 बागियों के गुट को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी की जानकारी दी गई थी। हालांकि बागी गुट से काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय को सर्वदलीय बैठक का न्योता दिया गया था। संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसदों के नए गुट को यहां बुलाया गया, जबकि स्पीकर ने अभी तक उनकी याचिका पर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार जिस पूरी प्रक्रिया का पालन कर रही है वह अलोकतांत्रिक, संवैधानिक है। सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है और विपक्ष इसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। सर्वदलीय बैठक से विपक्ष के वॉकआउट करने पर जेएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि वॉकआउट की वजह यह है कि आज देश में हर मुमकिन तरीके से सांसदों को लालच देकर राजनीतिक दलों को सुनियोजित ढंग से तोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र में बगावत करने वाले सांसदों को इस सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया, जबकि स्पीकर ने अभी तक उन्हें मान्यता नहीं दी। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।